शाबाश। आगे देखिएगा, मलिनाथ जी अगले जो राजा है जिनका नाम क्या आता है, मलिनाथ है। मलिनाथ जी जो थे इनके पिता का नाम क्या था, तो मलिनाथ जी के पिता का नाम था राव शल्का। राव शल्का, मलिनाथ के पिता का नाम था राव शल्का और माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था जीनादे। माता का नाम क्या था, जीनादे नाम था। इनके पिता का नाम था राव शल्का और माता का नाम क्या था, जीनादे था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपादे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपादे। और रूपादे को बरसांत की देवी कहते हैं। रूपादे को क्या कहते हैं, बरसांत की देवी कहते हैं। वसीम सर बिल्कुल सही पढ़े हुए ना। कितने बजे तक होगी क्लास, ये क्लास 9:15 तक रहने वाली है। आप सभी लगातार जुड़े रहिएगा, किसी को भागने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, पत्नी का नाम क्या था, रूपादे, जिसको बरसांत की देवी कहते हैं। मलिनाथ जी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मेवानगर। मेवानगर, मेवानगर नागौड़ा को अपनी क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। साथ में मलिनाथ जी के समय में जोधपुर क्या कहलाया था, जोधपुर इनके समय में मालानी कहलाया था। इनके समय में जोधपुर क्या कहलाया था, मालानी कहलाया था। और मालानी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा दौड़ने वाले घोड़े कौन से होते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े होते हैं। कौन सी नस्ल के, मालानी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े होते हैं। देखिएगा, जो मलिनाथ जी थे इनका एक पुत्र था और पुत्र का नाम क्या था, जगमाल। पुत्र का नाम क्या था, जगमाल था। मलिनाथ जी के पुत्र का नाम क्या था, जगमाल था। मलिनाथ जी ने एक पंथ चलाया था, इनके द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था, तो इनके द्वारा कुंडा पंथ चलाया गया था। कौन सा पंथ इनके द्वारा चलाया गया है, तो कुंडा पंथ किसने चलाया था, मलिनाथ जी ने। वैसे तो आप इनको लोक देवताओं के रूप में पढ़ते हो, लेकिन अपने ये राजा है, आंधी आए या तूफान आए, किशोर सर का लाडला कहीं नहीं जाए। सर बिल्कुल क्या लिखा है आपने, है ना। हाँ, हेलो माय बेस्टी, कहाँ हो। देखो, जो मलिनाथ जी थे इनके द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था, तो इनके द्वारा कुंडा पंथ चलाया गया था। कहा जाता है कि मलिनाथ जी के समकालीन गुजरात के अंदर एक राजा थे और इनके समकालीन गुजरात में राजा कौन से थे, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा प्रथम। इनके समकालीन गुजरात में जो राजा थे जिनका नाम था महमूद बेगड़ा प्रथम। कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा प्रथम जो थे इन्होंने मारवाड़ से कुछ कुंवारी लड़कियों का क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। जोधपुर से कुछ कुंवारी लड़कियों का अपहरण कर लिया। जब मारवाड़ से कुंवारी लड़कियों का अपहरण किया तो उन लड़कियों को छुड़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, जो राजा होगा उसकी। और राजा कौन है, तो राजा मलिनाथ जी है। मलिनाथ जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि भाई उन लड़कियों को छुड़ा के लाए। मलिनाथ जी शाम को घर के अंदर आते हैं और बड़ी टेंशन के अंदर बैठे थे कि भाई उन लड़कियों को महमूद बेगड़ा ने उठा लिया है, अब मैं कैसे छुड़ा के लाऊं। और मलिनाथ जी का जो पुत्र था जगमाल, ये बड़ा खतरनाक बंदा था। पूरा भाई टाइप का आदमी हुआ करता था, हर किसी के साथ में लड़ाई करना, मतलब पूरा का पूरा एकदम केक रेशो छंटेड़ो। जगमाल सारा दिन अपने दोस्तों के साथ में पार्टियां करता और शाम को लेट नाइट घर आता था। और उस दिन शाम को जब जगमाल घर आए तो मलिनाथ जी बड़े टेंशन में बैठे। जगमाल ने आते पूछा, पापा क्या बात है, आप इतने टेंशन में कैसे दिख रहे हो। हाँ जी, उगम सिंह भाटी के शिष्य थे, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। हाँ, तो जगमाल आते मलिनाथ जी से पूछते हैं कि पापा टेंशन में कैसे बैठे हो। मलिनाथ जी ने कहा, अभी तू तो घर पे रहता नहीं है और हमारी कुछ लड़कियों का अपहरण जो वो किसके द्वारा कर लिया है, महमूद बेगड़ा के द्वारा। उन लड़कियों को छुड़ा के लाना है। जगमाल कहता है, पापा ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं जानू, मेरे काम जाना है, मैं अपने आप इन लड़कियों को छुड़ा के ले आऊंगा। मलिनाथ जी ने जगमाल को कहा कि बेटा इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए महमूद बेगड़ा के साथ में क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करना कोई छोटी सी बात नहीं है। बेवड़ा, हाँ बिल्कुल पूरा बेवड़ों के एक रेशियो है ना। खोचर चाहिए थी इनको बिना फालतू की। आगे देखिएगा, जगमाल कहता है कि पापा मैं अपने आप छुड़ा लूंगा। मलिनाथ जी ने कहता पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो। उसने कहा। उस दिन जगमाल रात को अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है कि पापा ने पहली बार कोई जिम्मेदारी वाला काम दिया है, इस काम को बखूबी हमें निभाना है, पहले कोई योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसा जगमाल वैसे उसके दोस्त, जगमाल और उनके सारे के सारे दोस्त जो है वो एक साथ इकट्ठे होकर योजना बनाते हैं। इन लोगों ने योजना बनाई कि भाई इस लड़कियों को कैसे छुड़ा के लाया जाए। बोले महमूद बेगड़ा की खुद की एक बेटी है, जिस बेटी का नाम क्या था, तो महमूद बेगड़ा की उस पुत्री का नाम था गिंदोली। गिंदोली 2 आएगी, ये फर्स्ट है। और महमूद बेगड़ा की पुत्री गिंदोली हर शुक्रवार को एक पीर की दरगाह पे कहां जाती है, दर्शन करने के लिए पीर की दरगाह पे जाती है।
और उस दिन हम उन लड़कियों को छुड़ा सकते हैं। उस दिन उनके साथ में कोई पुरुष वर्ग नहीं होता, वो सारी की सारी लड़कियां होती हैं। तो बोले कैसे छुड़ाए, कैसे जाए? बोले बृहस्पतिवार वाले दिन शाम को हम उस दरगाह के बाहर चले जाएंगे और शुक्रवार को जैसे गिंदोली और हमारे वाले लड़के आएंगे तो उनको हम छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब बृहस्पतिवार को शाम को ये सारे के सारे उस दरगाह के बाहर चले गए और तंबू बना लिए। तंबू जानते, बैठने वाले तंबू बना लिए और सारे वहां पर विश्राम करने लगे। इनके पास में कुछ मालानी नस्ल के घोड़े थे और मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है। और ये वहां पर आवाज लगाए कि हम घोड़े बेचने वाले व्यापारी है, कोई घोड़ा खरीद लो, कोई घोड़ा खरीद लो। और बेचारा कोई घोड़ा खरीदने आए तो उसको 5,000 वाले घोड़े के 50,000 बताए, तो घोड़ा खरीदे कौन? ऐसे करते करते बृहस्पतिवार वाला दिन चला गया और शुक्रवार वाला जैसे दिन आया तो गिंदोली अपनी उन दासियों के साथ में, मारवाड़ वाली उन लड़कियों के साथ में पीर की दरगाह पे आती हूँ। और जैसे गिंदोली आती है तो जगमाल अपने साथियों को कहता है कि साथियों अब तनिक भी देरी न कीजिए, इन लड़कियों को उठा लीजिए। और सभी साथी अपने घोड़ों के ऊपर एक एक लड़की को बिठाकर यहां से चले जाते हैं। लास्ट में एक जगमाल बचा, एक गिंदोली बची और एक घोड़ा जगमाल का खाली बचा। तो जगमाल देखो बापड़ी आ एक लिए ठके कर सी, अपने इसको भी साथ लेकर चलते हैं। और जगमाल जबरदस्ती किसको उठा के ले जाता है? गिंदोली को उठा के ले जाता है। और जैसे ही जगमाल गिंदोली को उठा के लेके गया तो गिंदोली को रास्ते में जगमाल से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। गिंदोली को जगमाल से मोहब्बत हो गई और गिंदोली जगमाल को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में क्या करनी है? शादी करनी है। जगमाल कह रहा बावड़ी होगी के, मैं तुम्हारे साथ में शादी कैसे कर सकता हूं? तेरे पर की घरे 5-7 और है। और रही बात शादी की, तो मैं एक छड़ा मलंग आदमी, इतना नशेड़ी आदमी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पता नहीं कौन कब मार के चला जाए। शादी करके क्या करेगी? गिंदोली ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात मत करना, टेढ़ा है पर मेरा है, शादी तुम्हारे साथ ही करूंगा। मुझे लगता है जगमाल ने कहा होगा कि हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे, कि जब से तुमने हम पर नजर डाली हम कांच के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। तो गिंदोली के साथ में शादी कौन करते हैं? गिंदोली के साथ में शादी करते हैं जगमाल। तो जगमाल जो थे, इन्होंने महमूद बेगड़ा की जो पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोली, इस गिंदोली के साथ विवाह किया था। गिंदोली से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। जगमाल ने महमूद बेगड़ा की पुत्री गिंदोली के साथ में विवाह कर लिया था। सर जी आप रोज लेंगे क्या क्लास? बिल्कुल रोज क्लास लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? इस क्लास पे ध्यान दीजिएगा। आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा दें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना? शाबाश। आगे देखिएगा, मल्लीनाथ जी जो है, इनकी शादी किसके साथ में हुई थी? रूपादे के साथ में। और रूपादे के कहने पर ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उगम सिंह बाटी जो थे उनकी शिष्यता ग्रहण की थी। रियल लाइफ की बात बता रहे हैं, बिल्कुल सर तो ऐसे लग रहा है रियल लाइफ की बात। आप क्लास पे ध्यान दीजिएगा। देखो जब मल्लीनाथ जी थे, इनकी शादी रूपादे के साथ होती है। और जब मल्लीनाथ जी की शादी रूपादे के साथ हुई तो रूपादे मल्लीनाथ जी को एक बात बोलते हैं कि आप जीवन में कभी भी मेरे से कुछ भी नहीं छुपाओगे। गिंगोली, बिल्कुल गिंगोली का जो युद्ध था ये 1807 के अंदर होता है। और गिंगोली या पर्वतसर का जो युद्ध था वो किसकी वजह से हुआ था? कृष्णा कुमारी की वजह से होता है। और ये जयपुर और मारवाड़ के मध्य होता है। मारवाड़ के राजा का नाम मान सिंह था और जयपुर के जगत सिंह थे, जिस जगत सिंह की प्रेमिका का नाम रस कपूर था। मुझे सभी राजाओं की प्रेमिका पता है, ये अच्छी बात है। देखिएगा, गुड सर जी, थैंक यू नीलेश। आगे क्या होता है कि जब रूपादे के साथ में शादी होती है किसकी? मल्लीनाथ जी की। तो रूपादे मल्लीनाथ जी को कहते हैं कि आप जिंदगी में मेरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाओगे। और हर पत्नी अपने पति से यही कहती है कि आप जिंदगी में मेरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाओगे। मल्लीनाथ जी ने कहा ठीक है भाई, आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अब मुझे लगता है कि बेचारा पति हर बात अपनी पत्नी को कैसे बता सकता है? सारी बातें तो नहीं बता सकते, कुछ बातें रह जाती है। और ऐसे ही एक दिन कोई मल्लीनाथ जी रूपादे से कोई बात छुपा लेते हैं, रूपादे को नहीं बताते हैं, जिससे रूपादे नाराज हो जाती है। और रूपादे नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। आगे आगे रूपादे, पीछे पीछे मल्लीनाथ जी। सर आपका परिचय और एक्सपीरियंस जी आपके सामने है। और परिचय ये है कि मैं हनुमानगढ़ से हूं और मेरा नाम है वसीम खान। और पूरा नाम थोड़ा सा रुक के सुनना पड़ेगा। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन या वादिन मोहम्मद शाह मोहम्मद इमाद वसीम, ये मेरा पूरा नाम है। ग्रेट जॉब भाई, बेस्ट क्लास, थैंक यू किशोर सिंह जी, धन्यवाद। अमीर खां पिंडारी
ने जहर दिया था। रणवीर का पिंडारी के कहने पर जहर दिया था, भीम सिंह ने जहर दिया था, भीम सिंह सिसोदिया। जैसे गर्लफ्रेंड वाली बात छुपाते हैं। अच्छा शाबाश, ये भी छुपानी पड़ती है। तो रूपा दे नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते, आगे आगे रूपा दे और पीछे पीछे मल्लीनाथ जी जा रहे थे। मल्लीनाथ जी कहे कि मैं तेरी काली का, प्लीज एक बार मान जाओ, आज के बाद में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। रूपा दे नहीं मानती और कहते हैं कि लूणी नदी जो है वो लूणी नदी बलोत्रा तक तो क्या है, मिठी है, उसके बाद में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। इतिहास में ऐसी कवंतियां हैं कि उस लूणी नदी के अंदर वहां पर रूपा दे के आंसू गिरे थे और आंसुओं की वजह से वो नदी खारी हो गई। मुझे नहीं पता है कि आंसू खारे होते हैं कि मीठे होते हैं, लेकिन इतना पता है कि ऐसा इतिहास में लिखा है कि रूपा दे के आंसुओं की वजह से नदी खारी हुई थी, क्योंकि रूपा दे को बरसात की देवी कहा जाता है। इसके अलावा जो रूपा दे का मंदिर है वो कहां पर है, रूपा दे का मंदिर कहां पर है, रूपा दे का मंदिर कहां पर है, तो ये जो मंदिर है वो है रूपा दे का। ये मंदिर किसका है, रूपा दे का है। और रूपा दे का मंदिर कहां पर है, मालाजाल, मालाजाल बाड़मेर, मालाजाल बाड़मेर। और यहां पर एक मंदिर बना है और ये जो मंदिर है ये अपने मल्लीनाथ का है। ये मंदिर किसका है, मल्लीनाथ जी का। और मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। इन दोनों मंदिर लूणी नदी के किनारे, इन मंदिरों के बीच की जो जगह है उस जगह को क्या कहते हैं, मलानी। और मलानी नस्ल के घोड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर एक धोरा बना है और कहते हैं कि अगर आंसू खारे होते हैं, मैंने टेस्ट किया भाई, वो अलग बात है, आंसू कैसे होते हैं वो खाने के बाद पता चल जाता है। घोड़ो मोटो नाम है, वसीम सरी बोलूंगा, बिल्कुल जी, पूरा नाम मैंने याद को नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना ही याद रखिएगा, इतने काफी है भाई। उसी को पता हो सकता है कि आंसू खारे है क्या मीठे है, कि जिनके साथ में हुआ हो कि हंजुआ दे विच गम नू पाके पीना सीख लिया। हंजू आंसुओं को बोलते हैं।